हाँ तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ की पाठशाला बाई कमलेश सर में। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि समय के साथ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए हमारा क्या है, हमने चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 2 क्या था? बहुपद। तो हमने बहुपद के बारे में जाना, तो चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, चैप्टर 3। तो 3 चैप्टर में क्या है दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अभी तक हमने क्या पढ़ा? बहुपद पढ़ा। किसके बारे में? बहुपद के बारे में। अब हम पढ़ेंगे समीकरण के बारे में। तो आप बस बहुत ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है बहुपद और समीकरण में। तो आप लोगों को यदि बहुपद में कोई कंफ्यूजन है तो आप लोगों के लिए मैं आई बटन पे वीडियो को पिन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? वीडियो को पिन कर दूंगा। तो आप लोग आई बटन से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं और अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं किसके बारे में, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमने बहुपद में चर के बारे में, घात के बारे में, पद के बारे में, इन सब का पूरी डिटेल से हमने चर्चा की है। इन सब के बारे में कि घात कितनी, घात वाले को क्या कहते हैं, एक घात वाले को क्या कहते हैं और दो घात वाले को क्या कहते हैं, एक चर वाले को क्या कहते हैं, जिसमें दो चर हो तो उसको क्या कहते हैं, जिसमें एक पद हो उसको क्या कहते हैं। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की हुई है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो हमारी बहुपद वाली वीडियो है उसको क्या कर देंगे, पिन कर देंगे आई बटन पे। तो आप लोग वहां से अपने डाउट थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। कितने चर वाला? दो चर वाले। किसकी बात करेंगे? दो चर वाले की। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमारा फॉर्मेट क्या होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। कैसे समीकरण? रैखिक समीकरण की बात करेंगे। समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? तो देखिए क्या होता है, जिसमें ऐसे समीकरण जिसमें अधिकतम चर क्या हो, दो चर हो, तो उस प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं? दो चर वाले समीकरण। और क्या बोला? रैखिक समीकरण। तो कैसा हो? चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए दोस्तों? एक होनी चाहिए। तो इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। आइए थोड़ा सा अब हम जानते हैं बहुपद और समीकरण। तो बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है? तो देखिए दोस्तों, बहुपद और समीकरण में बस एक अंतर होता है। ये होता है, जैसे दोस्तों देखिए, जब समीकरण कब हो जाता है? जब बहुपद में बराबर की साइन के साथ उसकी क्या कर दी जाए? तुलना कर दी जाए। देखिए अब जैसे हम क्या लिखते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब हमने इसको क्या कर दिया? इसको क्या कर दिया? बराबर के चिन्ह लगाकर, अर्थात समानता का चिन्ह लगाकर हम इसकी क्या कर दिए? इसकी तुलना कर दिए। तो ये क्या कहलाया? समीकरण। यदि मान लो हम इसका बराबर और हटाकर क्या कर दें, तब हमारा क्या है? ये दो चर वाला रैखिक बहुपद है। कितने चर वाला? दो चर वाला रैखिक बहुपद है। यदि हम इसकी तुलना कर दें किसी से इसकी तुलना कर दें, तब वो हमारा क्या होता है दोस्तों? बहुपद हो जाता है, सॉरी समीकरण हो जाता है। जब हम इसकी तुलना कर देते हैं तो क्या हो जाता है? ये समीकरण हो जाता है। तो अब हम इसी के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। जो बहुपद में हमने बताया कि कितने घात, कितने चर और कितने पद, लगेगा सब वही चीज है ना, होगा सब वही चीज। बस इसमें क्या है कि समानता का चिन्ह अर्थात बराबर अर्थात जब हमने इसमें बराबर कर दिए तो इसकी तुलना कर दिए। इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? जीरो से। यहाँ पास क्या कर रहे हैं? इसकी तुलना जीरो से कर रहे हैं। तो हमारा किस प्रकार का समीकरण हुआ? दो चर वाला। कितने चर वाला? दो चर वाला। एक चर x हो गया, दूसरा चर अपना y हो गया। तो हमने इसकी तुलना किससे कर दी? जीरो से। तो ये हमारा किस प्रकार का समीकरण हुआ दोस्तों? दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया।
ठीक है ना। रैखिक क्यों हुआ? क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है दोस्तों? 1 है। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब तो आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं। तो हम किसकी बात करेंगे? हमारा क्या कहता है हमारा चैप्टर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। किसकी? युग्म, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण जोड़े में होंगे। कैसे होंगे? जोड़े में आएंगे। तो तब हम उनसे क्या है कि समीकरण को, जैसे दो समीकरण युग्म में होंगे तो उनसे हम एक्स वाई का मान भी निकालेंगे, उनका कंपेयर, अनुपातों का कंपेयर भी करेंगे। तो चलिए ये देखिए क्या होता है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब इसमें हमें थोड़ा सा एक चीज और देखना है। क्या देखना है? कि इसमें हमको देखना है, इसमें रेखाओं के बारे में जिक्र है। क्या है? रेखाओं के बारे में जिक्र है। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये बताइए रेखा क्या होती है। तो आइए देखते हैं रेखा क्या होती है। चलिए देखिए, तो रेखा, सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? रेखा के बारे में। तो रेखा क्या होती है? देखिए, कई सारे बिंदुओं से मिलकर बनने वाली को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, जिसको हम अनंत तक बढ़ा या घटा सकते हैं। कई सारे बिंदुओं से मिलकर बनने वाली को क्या कहते हैं दोस्तों? रेखा कहते हैं, जिसको हम अनंत तक बढ़ा या घटा सकते हैं। देखिए जैसे हमारे क्या हो गए, ये बिंदु, ये बिंदु, ये, ठीक है, कई सारे बिंदु हो गए। अब हम इसको क्या कर देते हैं दोस्तों? मिला देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? मिला देते हैं। अब यहां पास एरो का साइन लगा देंगे। एरो का साइन इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि हम रेखा को क्या कर सकते हैं, या तो बाईं तरफ या तो दाईं तरफ, इसको कहां तक बढ़ा सकते हैं? अनंत तक बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो ये क्या कहलाई? हमारी रेखा कहलाई। अब देखिए रेखाखंड क्या होता है दोस्तों? रेखाखंड अर्थात रेखा का एक भाग या खंड, रेखा का एक खंड या भाग ही क्या कहलाया दोस्तों? रेखाखंड कहलाया। तो आइए देखते हैं रेखाखंड क्या होता है। रेखा खंड क्या होता है दोस्तों? रेखा का ही एक भाग, रेखा का ही एक भाग क्या कहलाता है दोस्तों? रेखाखंड कहलाता है। तो आइए देखिए, जैसे हमारा क्या था, रेखा क्या था? कई सारे बिंदुओं से मिलकर बना था, है ना। तो हम इसको किसी, देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट से इसको निकाल लिए, ए और बी, क्या निकाल लिए? ए पॉइंट और बी पॉइंट से इसको हमने निकाल लिया। तो देखिए जैसे हमने निकाल लिया और यहां पास दिखा दिया, क्या दिखा दिया? ए बी। ये रेखा का क्या है? एक खंड है या भाग है, जिसके दोनों पॉइंट क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। इनकी दूरी, रेखाखंड की दूरी भी क्या होती है? निश्चित होती है। इसको ना तो बढ़ाया और ना तो घटाया जा सकता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि रेखा का एक भाग है, एक भाग निकाल रहे हैं, एक खंड निकाल रहे हैं। तो ये क्या होगी? इसकी दूरी फिक्स होगी। जो होगी इसकी दूरी फिक्स होगी। इसके दोनों पॉइंट फिक्स होंगे। इसके दोनों पॉइंट क्या होंगे दोस्तों? फिक्स होंगे। इसको ना तो हम बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। ये क्या कहलाया दोस्तों? रेखा खंड कहलाया। रेखा का ही एक खंड या भाग क्या कहलाया दोस्तों? रेखा खंड कहलाया। अब देखिए, अब हम देखते हैं दोस्तों समांतर रेखा। इसमें हमें आवश्यकता पड़ेगी किसकी? समांतर रेखा, संपाती रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में। तो आइए देखिए समांतर रेखा क्या होती है। समांतर रेखा, तो समांतर रेखा क्या होती है दोस्तों? जिन रेखाओं को अनंत तक बढ़ाने पर, इनको किसी भी रेखाओं को अनंत तक बढ़ाने पर क्या है, वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती या एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो क्या कहलाती है दोस्तों? समांतर रेखा कहलाती हैं। उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी दोस्तों? फिक्स होगी। किसी भी पॉइंट पर, आप किसी भी पॉइंट पर समांतर रेखा की दूरी मापेंगे तो क्या होगी? फिक्स होगी। देखिए हमारी एक ये रेखा हो गई, इसी के समांतर क्या जा रही है? दूसरी रेखा। तो इस पॉइंट पर भी इसका मान क्या होगा? फिक्स होगा। इस पॉइंट पर भी यदि हम चेक करेंगे तो यहां भी फिक्स होगा। इनको हम क्या है? अनंत तक बढ़ाते जाएंगे, ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। देखिए दोस्तों, इसका सबसे सरल एग्जांपल है समांतर रेखा का रेल की पटरी। क्या दोस्तों? रेल की पटरी। आपने देखी होगी
कि रेल की पटरियां एक समांतर और फिक्स दूरी पर, ठीक है ना, उनके बीच का गैप जो होता है दोस्तों एक फिक्स होता है। क्या होता है? उनके बीच का गैप फिक्स होता है हमेशा। यदि फिक्स नहीं हुआ तो फिर हमारी जो ट्रेन की मतलब चक्के होते हैं वो क्या हो जाएंगे? ट्रैक से बाहर, किससे? पटरी से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए उसके जो ट्रैक होते हैं, रेल की जो पटरियां होती हैं, उनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स भी होती है। जब टर्निंग भी आती है दोस्तों तो उनके बीच की दूरी हमेशा क्या रखी जाती है? समान रखी जाती है। तो ये हमारी समांतर रेखा कहलाई। क्या कहलाई? जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो? फिक्स हो हर पॉइंट पर, और कभी भी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर ना मिले, तो क्या कहलाती है दोस्तों? समांतर रेखा कहलाती है। अब देखिए अगला क्या है अपना, मान लीजिए अब क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है दोस्तों? जब दो या दो से अधिक रेखाएं, क्या हो दोस्तों? जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या कहलाती हैं दोस्तों? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। तो हमने क्या बताया? जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। जैसे हमारी एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, तो ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं या मिल रही हैं या प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा? प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। और ये रेखा क्या कहलाई? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाई। ठीक है ना। अब देखिए और हमारी तीसरी आती है जो इस चैप्टर में जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे या पढ़ेंगे, तो तीसरी आएगी हमारी संपाती रेखा। क्या आएगी दोस्तों? संपाती रेखा। तो आइए देखिए क्या होती है संपाती रेखा। संपाती रेखा, तो संपाती रेखा वो होती है दोस्तों जो जब एक रेखा गुजरती है उसके ऊपर से ही दूसरी रेखा गुजर जाए। क्या हमने बताया कि जब कोई रेखा गुजरती है यदि उसके ऊपर से ही कोई दूसरी रेखा गुजर जाए तब वो क्या कहलाता है? संपाती रेखा कहलाता है। जैसे देखो ये हमारा हुआ एक रेखा, क्या हुई? एक रेखा हुई। अब इसके ऊपर से ही कोई दूसरी रेखा गुजर जाए, ठीक है ना। यदि एक रेखा हमारी ये है, इसके ऊपर से ही कोई दूसरी रेखा गुजर जाए तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं? संपाती रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संपाती। अब देखो ये रेखा है, इसके ऊपर से ही कोई दूसरी चली जाए, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है दोस्तों आगे, तो आप लोग समझ जाइएगा कि एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा हमारी गुजर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? संपाती रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती रेखा कहते हैं। ये एक दूसरे को प्रत्येक पॉइंट पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। अब देखो जब इसके ऊपर से ही जा रही है, इसके ऊपर से ही जा रही है तो इसको तो हर पॉइंट पर टच करेगी। जैसे देखिए ये हमारा एक मार्कर है, क्या है? एक मार्कर है, ठीक है ना। इसके ऊपर से दूसरा मार्कर, यहीं से क्या है? दूसरा मार्कर गुजार दें, इसी के ऊपर से ही दूसरा मार्कर गुजार दें दोस्तों। तो अब क्या है? देखिए ये मार्कर गुजरा तो इसको हर पॉइंट पर क्या करता जा रहा है? टच करता जा रहा है। क्या करता जा रहा है दोस्तों? टच करता जा रहा है। अर्थात जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्या करते हैं? मिलते हैं या टच करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? प्रतिच्छेदी कहलाते हैं। अब देखिए ये हर पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अर्थात इनमें अनंत कितने बार प्रतिच्छेद करेंगे? अनंत बार, पता ही नहीं कितनी बार। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनके बारे में कुछ और। अब आइए देखिए दोस्तों, अब हम क्या देखेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप देखेंगे। क्या होता है इसका व्यापक रूप? ठीक है ना। इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, इसका मानक रूप या फॉर्मेट देखिए। इसका किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो हमको किसमें बनाना है? युग्म में बनाना है। कैसे बनाना है? युग्म में बनाना है। पहले तो देख लीजिए आप इसका फॉर्मेट, अर्थात व्यापक रूप या मानक रूप। तो कैसा होगा? ax प्लस
बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या हो गया हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो गया। अब देखिए हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चर्चा करना है, तो अब युग्म के लिए हम क्या कर देते हैं इनके नामकरण में। देखिए हमारा क्या हो गया फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी के आधार पर हम बनाएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब देखो एक समीकरण हमारा ये बन गया। अब दूसरा समीकरण क्या बनेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए दूसरा समीकरण बन गया। तो दो समीकरण बन गए, कैसे बने, a1x इसी फॉर्मेट का ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो हमने एक को a1 b1 और c1 का नाम दे दिया और दूसरे वाले समीकरण में a2 b2 और c2 का नाम दे दिया। अब देखिए अब हम इनसे अनुपातों की तुलना करेंगे, फिर बताएंगे तो क्या होता है कि संपाती आता है कि प्रतिच्छेदी आता है कि समांतर आता है, और इनमें देखेंगे कि इनका गणितीय निरूपण क्या होता है और इनका ग्राफीय निरूपण क्या होता है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो अब आइए दोस्तों हमारा टेबल बनके रेडी हो गया। सबसे पहला क्या है, अनुपातों की तुलना। तो किनके अनुपातों की तुलना करेंगे, x के अनुपातों की तुलना, y के अनुपातों की तुलना और अचर पद के अनुपातों की तुलना। क्या करेंगे देखिए कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम तुलना करेंगे a1 अपॉन a2। क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 का मान निकालेंगे, फिर b1 अपॉन b2 का मान निकालेंगे, फिर c1 अपॉन c2 का मान निकालेंगे। देखिए तो जैसे तुलना करने के लिए क्या करेंगे, a1 अपॉन a2, फिर किसका निकालेंगे मान, b1 अपॉन b2, फिर किसका मान निकालेंगे, c1 अपॉन c2। अब देखिए यहां पास क्या होता है, यदि अनुपातों की तुलना a1 अपॉन a2 क्या आ जाए, अनुपातों की तुलना a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 किया जाए। क्या आ जाए, जब यदि मान लीजिए कि हम a1 अपॉन a2 का मान निकाल रहे हैं और b1 अपॉन b2 का मान निकाल रहे हैं, तो इन दोनों का मान यदि समान नहीं आया तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखिए जब प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, ये कंडीशन आ गई कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या आएगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा हमने क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसका मतलब कि क्या है, ये एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तब हमें क्या मिलेगा, एक अद्वितीय हल। क्या मिलेगा दोस्तों, एक अद्वितीय हल। तो यहां पास इसका गणितीय निरूपण क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या इसको बोलते हैं या केवल एक हल। क्या हो जाएगा, केवल एक हल, केवल एक हल, या अद्वितीय हल होगा, या इसी को क्या बोलते हैं, केवल एक हल निकलेगा। जब हमारी ये कंडीशन आएगी, क्या आएगी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब हमें क्या मिलेगा, गणितीय निरूपण में इसका केवल एक मान मिलेगा। अब देखिए दोस्तों अगला, यदि a1 अपॉन a2, यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यदि तीनों बराबर आ गए, यदि तीनों का मान बराबर आ गया, तीनों अनुपातों का मान हमारा क्या आ गया, यदि बराबर आ गया, तब कौन सी रेखा होगी, इसका कौन सा ग्राफीय निरूपण क्या होगा दोस्तों, तब इसका होगा संपाती। क्या होगा दोस्तों, संपाती रेखा। कौन सी रेखा आएगी, संपाती रेखा। इसके लिए संपाती रेखा क्या आएगी दोस्तों, संपाती रेखा आएगा। क्या आएगा दोस्तों, संपाती रेखा। अब देखिए इसका क्या होगा, गणितीय निरूपण। तो गणितीय निरूपण हमने क्या बताया संपाती में,
कि एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा जब गुजर जाती है तब वो क्या होता है, संपाती। अर्थात हमने बताया था कि संपाती में ये एक दूसरे को अनंततः तक प्रतिच्छेद करते हैं। अनंत, इनके प्रतिच्छेद बिंदु कितने होंगे, अनंत। तो इनके हल भी कितने होंगे, अनंतः अनेक हल होंगे। क्या होंगे दोस्तों, अनंतः अनेक हल होंगे। इसके क्या हल निकलेंगे, अनंतः अनेक हल। कितने हल, अनेक हल। तो इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों, संपाती रेखा के कितने हल निकलेंगे, अनंतः अनेक हल। और एक तीसरा है अपना दोस्तों, यदि मान लो कि क्या हो जाए, a1/a2 बराबर b1/b2 के और c1/c2 बराबर नहीं है। क्या नहीं है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के, तब कौन सी रेखा होगी दोस्तों, समांतर रेखा होगी। क्या होगी दोस्तों, समांतर रेखा। समांतर क्या होगा दोस्तों, समांतर रेखा। तो जब समांतर रेखा होगी तो हमने क्या बताया, समांतर में ये एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलते। क्या नहीं होते, कभी भी नहीं मिलते या प्रतिच्छेद नहीं करते। जब मिलेंगे नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इनका कोई संगम ही नहीं होगा, अर्थात इनका कोई मान ही नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, समांतर रेखा में कोई हल नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो अब मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह बात क्लियर हो गई होगी। तो इसमें क्या था दोस्तों कि जब क्या हो, अनुपातों की तुलना करें तो क्या है दोस्तों, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 की कंडीशन आए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा, और उसका एक क्या होगा, अद्वितीय हल होगा या केवल एक हल होगा। और जब तीनों कंडीशन बराबर आ जाए तो वो संपाती रेखा होगा। क्या होगा, संपाती रेखा होगा। तो उसके अनंतः अनेक हल निकलेंगे। संपाती रेखा में हमने क्या बताया कि अनंतः अनेक हल निकलेंगे। और जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, तो जब a1/a2 बराबर हो किसके, b1/b2 के, और बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के, ये कौन सी कंडीशन आती है दोस्तों, समांतर रेखा की। तो इसके कोई हल नहीं होते। तो हमें ये तीन कंडीशन याद रखनी है। जब ये तीन कंडीशन आपको याद हो जाएंगी तो इस पे सवाल करने पे बेहद आसान होगा। आप लोग अनुपात निकालने के बाद बता सकते हैं कि ये प्रतिच्छेदी है कि संपाती है, इसके हल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पर कुछ हम सवाल करके देखते हैं। क्या करते हैं, इस पे सवाल करके देखते हैं। हाँ, तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या देखते हैं, आइए अपने प्रश्नावली में इसी बेस पर हम क्वेश्चंस करते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्या है, ग्राफी विधि है। क्या है, ग्राफी विधि है। तो आइए, हमने इसको समझा है अनुपातों के बारे में, तो इसके कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, फिर ग्राफी विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या होती है ग्राफी विधि, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम इन अनुपातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, हमारे इसमें क्या दिए रहते हैं, दो रैखिक समीकरण दिए रहते हैं। क्या दिए रहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए देखिए, तो दूसरे में क्या होता है, दूसरा हमारा प्रश्न क्या कहता है, पहले में क्या दोस्तों, ग्राफ विधि है। तो चलिए हम ग्राफ के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमने इन अनुपातों को जाना है, तो इन अनुपातों के बारे में चर्चा करते हैं। इस पे कैसे सवाल आते हैं, इनको हमको कैसे हैंडल करना है, तो आइए देखते हैं। तो दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक दूसरे का, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। क्या है दोस्तों, हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए जाएंगे
और उनमें अनुपातों की तुलना करके हमें यह बताना है कि ये रेखा प्रतिच्छेदी है कि समपाती है कि समांतर है। तो आइए देखिए क्या है पहला, दूसरे का पहला देखिए, दूसरे का पहला। हाँ, तो अब देखिए दोस्तों हमारे ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमें दो समीकरण दिया हुआ है, इनसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। फिर पहले समीकरण से, पहले वाले समीकरण मान लो इसको हम नाम देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 से a1 b1 और c1 का मान निकलेगा और समीकरण 2 से a2 b2 और c2 के मान निकलेंगे। किसके, a2 b2 और c2 के। तो आइए देखिए a1, पहले a1 का मान क्या होगा, तो a1 पहले वाले समीकरण में जो चर x के साथ गुणांक में है तो किसका मान कहलाएगा, a1 का। तो हमारा फॉर्मेट क्या था दोस्तों, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब देखिए जो पहले समीकरण में x के साथ गुणांक है तो क्या कहलाया, a1। तो इसमें क्या है, x के साथ गुणांक इसका क्या है, x का गुणांक इसमें क्या है, 5 है। तो a1 का मान क्या कहलाया दोस्तों, 5 कहलाया। अब b1 किसका गुणांक है, y का गुणांक है। तो अब देखिए y का गुणांक क्या है दोस्तों, b1 का मान क्या है, b1 बराबर -4, -4 चिन्ह के साथ लेंगे। किसके साथ दोस्तों, चिन्ह के साथ। तो क्या है, -4। अब c1 का मान देखिए दोस्तों, अचर पद c1, यहां c1 कर लीजिए, क्या कर लीजिए, c1। अब अचर पद, तो अचर पद क्या कहलाया, पहले में c1, अचर पद क्या है, 8 है। तो c1 का मान क्या है दोस्तों, c1 बराबर 8। अब देखिए दूसरे वाले समीकरण से, तो दूसरे वाले समीकरण का फॉर्मेट हमने क्या बताया, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए इसमें x का गुणांक क्या है दूसरे वाले समीकरण में, उसको क्या कहेंगे, a2, और जो y का गुणांक है उसको b2, और जो अचर पद है उसको c2। तो अब देखिए इसमें x का गुणांक क्या है, 7 है। तो a2 का मान क्या होगा, 7 होगा। तो a2 का मान क्या होगा दोस्तों, 7, और b2 का मान 6। तो b2 का मान क्या है दोस्तों, 6। अब c2 का मान क्या है, c2 का मान -9 है। अब हम इनके अनुपातों का अब मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अनुपातों का मान। तो अनुपात का मान क्या होगा, सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, a1 अपॉन a2 का। तो a1 अपॉन a2 क्या होगा दोस्तों, a1 का मान 5 है और a2 का मान 7 है। तो 5/7। अब देखिए b1 अपॉन b2 का मान निकालेंगे, b1 अपॉन b2 बराबर क्या होगा, -4/6। अब यदि इसको आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो हाँ, तो अब आप इसको यदि काटना चाहें तो काट सकते हैं। किससे कट जाएगा, 2 से। तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। तो b1 अपॉन b2 का मान क्या आ सकता है, -2/3। अब देखिए c1 अपॉन c2 का मान क्या निकलेगा दोस्तों, c1 अपॉन c2 क्या होगा, c1 का मान 8 है और c2 का मान -9 है। तो ये क्या हो जाएगा, 8/9, -8/9। तो अब देखिए अब हम इसके अनुपातों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, देखेंगे क्या मान बराबर हैं। देखिए a1 अपॉन a2 का मान है 5/7 और b1 अपॉन b2 का मान है -2/3। तो a1 अपॉन a2 का मान क्या है दोस्तों, 5/7, और b1 अपॉन b2 का मान क्या है, -2/3। तो ये बराबर नहीं है दोस्तों b1 अपॉन b2 के। क्या है, b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो पहले देखिए इनका मान रखिए, क्या है, इनके मान रख लीजिए। तो इनका मान क्या है, 5/7। a1 अपॉन a2 का मान है 5/7। अब देखिए b1 अपॉन b2 का मान -2/3। ये क्या बराबर है, नहीं है। तो इनके बीच बराबर का साइन नहीं लगेगा। तो फिर क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कौन सी कंडीशन की थी दोस्तों, पहली वाली जो कंडीशन हमने लिखाया, यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कौन सी कंडीशन आई दोस्तों, प्रतिच्छेदी की। कौन सी कंडीशन आई दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा की। तो इसका क्या होगा, इसमें कौन सी रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखा। ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखा। यदि इसके पूछ ले
कि हल कितने होंगे गणितीय निरूपण इसका, तो इसके एक हल होंगे। कितने हल होंगे दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा में इसके कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। अभी हमें यही बताना है कि ये कौन सी रेखाएं हैं, यदि प्रतिच्छेद करती हैं, यदि हमें कंडीशन अनुपातों का कंडीशन क्या आता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कौन सी कंडीशन है दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा की। बस हमें इतना बताना है, दो समीकरण दिया रहेगा, उनके अनुपात क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करके देखेंगे कि ये क्या है, प्रतिच्छेदी है कि संपाती है कि समांतर है। तो आइए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, एक आध एग्जांपल और देखिए। तो अब देखिए दोस्तों क्या है कि 9x, पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, 9x + 3y + 12 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 18x + 6y + 24। तो अब a1, b1 और c1 का मान निकाल लीजिए, a2, b2 और c2 का मान निकाल लीजिए। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लेवल अप करके बताते हैं। अब हमने एकदम बेसिक से पहला प्रश्न कैसे सीख लिया, एकदम बेसिक से। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा आप लोगों को लगता होगा कि सर बहुत लंबा सा बता दिया। अब देखिए इसमें 2 लाइन का आंसर है, 2 लाइन में, उसको थोड़ा सा समझाने के लिए हमने क्या है पूरा डिटेल में बता दिए थे। अब देखिए हम डायरेक्टली किसका मान निकाल लेंगे, तो आइए देखिए a1/a2 का मान निकाल लीजिए, a1/a2 का डायरेक्ट मान निकाल लीजिए दोस्तों। तो a1 का मान 9 है और a2 का मान 18 है, तो 9/18। तो अब 9 एक कम और 9 दूना 18, तो इसका मान क्या है दोस्तों, 1/2। अब b1/b2 का मान निकाल लीजिए, तो b1/b2 का मान क्या है, 3/6। b1 का मान 3 है और b2 का मान 6 है, तो 3/6। तो 3 एक कम 3 दूना 6, तो इसका भी मान क्या है दोस्तों, 1/2 ही आया। अब c1/c2 निकाल के देख लीजिए, तो c1/c2 क्या होगा, c1 का मान 12 है और c2 का मान 24 है, तो 12/24। 12 एक कम और 12 दूना 24, तो इसका भी मान क्या है दोस्तों, 1/2। अब देखिए a1/a2 का भी मान 1/2, b1/b2 का भी मान 1/2 और c1/c2 का भी मान 1/2। तो ये तीनों कंडीशन बराबर आई, तो क्या आया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये किसका मान है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये क्या आई, तीनों कंडीशन जब बराबर हो जाए तो ये कौन सा रेखा होता है दोस्तों, हमने क्या बताया है कि जब तीनों कंडीशन बराबर हो जाए तो ये कौन सी रेखा होगी, संपाती रेखा। कौन सी रेखा कहलाएगी, ये संपाती रेखा। तो ये कौन सी रेखा हुई, संपाती रेखा। यही हमारा आंसर है दोस्तों। क्या हुआ, बस यही बताना है, इन अनुपातों को चेक करके हमें यही बताना है कि ये संपाती है कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है। अब चलिए दोस्तों एक और है, उसको भी देख लेते हैं। तो आइए तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या है। हाँ तो अब देखिए दोस्तों ये तीसरा है, तो इस तीसरे में क्या दिया है, 2 समीकरण दिए हुए हैं, 6x - 3y + 10। क्या दिया हुआ है, 6x - 3y + 10 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x - y + 9 बराबर 0। अब हम इनसे अनुपात का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। इनसे अनुपातों की तुलना करेंगे, तो क्या करेंगे, a1/a2, तो a1/a2, तो a1/a2, तो a1 का मान क्या है, 6 है और a2 का मान 2 है, तो 6/2। तो 2 एक कम 2 तिहाई, तो क्या आया, 3 आया। इसका मान क्या आया, 3 आया, या तो 3/1 लिख लो, जिसको दिक्कत है तो 3/1 लिख लो। अब देखिए b1/b2, तो b1 का मान क्या है, -3 और b2 का मान -1, तो b1/b2, तो b1/b2, तो इसका मान -3 और इसका मान b2 का मान -1, तो -3 बटे -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो फिर ये क्या आया, 3/1। अब देखिए c1/c2, c1 का मान 10 है और c2 का मान 9 है, तो c1/c2 क्या हो गया दोस्तों, c1/c2, तो c1/c2 का मान 10/9, तो 10/9। अब देखिए ये 2 मान बराबर आ गए, क्या आ गए, a1/a2 का भी मान क्या है, 3/1,
B1 अपॉन B2 का भी मान क्या आया 3/1, लेकिन C1 अपॉन C2 का मान क्या आया 10/9। तो अब देखिए ये क्या बना दोस्तों, पहले क्या हुआ 3/1 बराबर 3/1, ये बराबर हो गए, दो बराबर हो गए, और तीसरा वाला क्या है इसके बराबर नहीं है, क्या है 10/9 है, इसका मान क्या है 10/9। तो इसको हम क्या लिख देंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये आया हमारा दोस्तों क्या आया अनुपात। अब जब हमने अनुपातों की तुलना की तो ये कंडीशन बनी, क्या कंडीशन बनी कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 के। क्या आया कि A1 अपॉन A2 बराबर है किसके B1 अपॉन B2 के, लेकिन B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं का चिन्ह है, बराबर नहीं है किसके C1 अपॉन C2 के। तो ये कौन सी कंडीशन बनी, इसके लिए हमने कौन सी कंडीशन बताई दोस्तों, समांतर रेखा की, किसकी समांतर रेखा की, समांतर रेखा की। तो हमने तीन प्रश्न देखे, तीनों में क्या आया, एक प्रतिच्छेदी आया, एक संपाती आया और एक समांतर आ गया। तीनों का एग्जाम्पल हमने दे दिया, ठीक है ना। ये बुक में दूसरे का है, ठीक है ना, दूसरे में 3 दिए हुए क्वेश्चन, तीनों अलग अलग है, एक संपाती का है, एक समांतर का है, तो एक प्रतिच्छेदी का है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात बहुत ही क्लियरली समझ में आई होगी और आप लोगों को ये स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों कि कैसे अनुपातों की तुलना करना है और बताना है कि कौन सी रेखा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्या कहता है, तीसरा ये कहता है, देखिए दोस्तों प्रश्न क्या कहता है कि अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना करके जांच कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं कि असंगत है। अब देखिए हमें इन रैखिक समीकरणों के अनुपातों की तुलना करके हमें बताना है कि ये रैखिक समीकरण क्या है, संगत है कि असंगत है। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि संगत और असंगत क्या होता है दोस्तों, कब हमारी रेखा संगत होगी, कब हमारी रेखा असंगत होगी। तो देखिए संगत और असंगत के लिए, संगत और असंगत के लिए यदि रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी है, क्या है, प्रतिच्छेदी है। रेखा यदि प्रतिच्छेदी है तो हमारी क्या होगा, ये रेखा क्या होगी, संगत होगी। क्या होगी दोस्तों, संगत होगी। यदि हमारी रेखा क्या है, संपाती है, क्या है, संपाती, तो यदि हमारी रेखा संपाती है तो इसके लिए भी कौन सी कंडीशन आएगी दोस्तों, संगत आएगी। यदि तीसरी हमारी कंडीशन कौन सी होती है, रेखा समांतर, क्या होती है, समांतर। यदि हमारी क्या है, रेखा समांतर है तो क्या होगा, असंगत होगा, असंगत होगा। क्या होगा दोस्तों, असंगत होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए इनमें क्या है कि रेखाएं एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके कुछ ना कुछ मान निकलते हैं, तो ये क्या होती हैं दोस्तों, संगत होती हैं। ये प्रतिच्छेदी और संपाती क्या होगी दोस्तों, संगत होगी, है ना। और जब ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, तो जब ये समांतर होंगी तो एक दूसरे को मिलेंगी ही नहीं, प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी किसी भी पॉइंट पर, तब ये रेखा क्या होगी दोस्तों, असंगत होगी। बस हमें यही देखना है, इनके अनुपातों की तुलना करना है। जैसे अभी हमने पिछले में बताया कि अनुपातों की तुलना करने के बाद हमें प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर की यदि कोई कंडीशन आती है, तो यदि प्रतिच्छेदी आई तो संगत और संपाती आई तो संगत और समांतर रेखा आया तो असंगत। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों। हाँ, तो आप लोगों को संगत असंगत क्लियर हो गया होगा, तो मैं ऐसे उम्मीद करके चलता हूं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, अब हम इसकी क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे। तो आइए इनके अनुपातों की तुलना कर लीजिए। क्या कर लीजिए, A1 अपॉन A2। तो A1 अपॉन A2 का मान निकालेंगे। A1 का मान भी क्या है, 3 है, और A2 का भी मान क्या है, A1। ये क्या है, A1, ये क्या है, A2। तो A1 का मान भी 3 है और A2 का भी मान क्या है, 3 है। तो क्या लिख देंगे, 3/3। तो इनको काट देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। A1 अपॉन A2 का मान क्या है दोस्तों, 1 आया। अब देखिए B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 देख लीजिए। B1 का मान क्या है दोस्तों, 2 है। B1 का मान क्या है दोस्तों, 2 है। ये आया B1 और ये क्या है, B2। ये क्या है, B2। B1 का मान 2 है, B2 का मान -2 है, तो 2/2
2 बटे माइनस का 2, तो 2 एकम 2 एकम, तो ये क्या है दोस्तों माइनस का 1। अब देखिए जब हमारी दो कंडीशन निकाल के देख लो, यदि समांतर आ रही है, दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम तीसरी कंडीशन निकालेंगे। यदि दोनों बराबर नहीं आ रहे तो हमको तीसरी कंडीशन निकालने की जरूरत नहीं है, अभी हमारा यहीं से काम चल जाएगा। क्या चल जाएगा, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के, क्योंकि a1 का मान क्या है, a1 अपॉन a2 का मान 1 है और b1 अपॉन b2 का मान क्या है, माइनस का 1 है। तो 1 और माइनस 1 दोनों बराबर नहीं है दोस्तों, एक प्लस का 1 है और एक माइनस का 1 है। तो अब देखिए तो क्या आया, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। तो जब ये दोनों कंडीशन आई, ये कंडीशन आई कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो ये कौन सी रेखा होती है दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा। ये कौन सी रेखा हो गई, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। तो हमने क्या बताया दोस्तों, यदि प्रतिच्छेदी और संपाती आए तो उसके लिए संगत होगा। रेखा क्या होगी दोस्तों, संगत होगी, तो इसके लिए क्या आएगा, संगत आएगा। ये क्या है, संगत है, संगत है, क्या है, संगत है, यही हमारा आंसर है। यदि समांतर रेखा आ जाए तब वो कौन सी कंडीशन होगी, असंगत की होगी। तो अब देखिए दोस्तों, हमने एक थोड़ा सा कठिन वाला ले लिया है, तीसरा, दूसरा इजी है आप लोग करिएगा, तीसरा थोड़ा सा हम कठिन वाले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा क्या है कि बच्चों को इसमें थोड़ी सी कठिनाई आती है कुछ नहीं दोस्तों, है सिंपल सा, वही इसमें क्या है, हमको थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये भिन्न के रूप में है तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले हम इसका हर का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है दोस्तों, 6 होता है, तो एलसीएम क्या आया, 6। अब देखिए 6 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 3, जो भागफल है उसको अंश में गुणा, तो 3 त्रिका 9x, क्या आएगा दोस्तों, 9x प्लस इसी प्रकार 6 में 3 का भाग देते 2 और 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 का 22 बराबर क्या आया दोस्तों, 7। अब देखिए अब इसको थोड़ा सा और करेंगे तो इसका हर की वैल्यू जब हटाएंगे इधर भाग में पक्षांतरण करेंगे दोस्तों, इसका 6 को क्या कर देंगे, पक्षांतरण। अब ये भाग में है तो इसका पक्षांतरण कर देंगे तो ये गुणे में आ जाएगा। तो आगे ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये हमारा समीकरण ऐसे बन जाएगा, 9x प्लस 10y, 9, थोड़ा सा नीचे देखिए, 9x प्लस 10y। अब इसका यदि गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 छन 42, 6 सते 42, तो क्या है दोस्तों 42। अब देखिए हमारा समीकरण पहला क्या बना, 9x प्लस 10y बराबर 42। अभी हमको इसको इसके जो हमारा क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है उसके रूप में करेंगे। बस इसको पक्षांतरण करके बराबर 0 इधर करना है। तो इसको देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 9x माइनस का 10y माइनस का 14 बराबर 0। और हमारा ये पहला वाला समीकरण है, ये पहला है, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 9x प्लस 10y माइनस का 42 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए इनसे हम अनुपातों की अब क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, अनुपातों की तुलना करके बताएंगे कि ये कौन सा रेखा है, कौन सी रेखा है। इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि संगत है कि असंगत है। तो आइए देखिए, तो a1 अपॉन a2 का मान क्या आएगा दोस्तों, a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 का मान, a1 का मान 9 है, a2 का भी मान क्या है, 9 है। तो 9 बटे 9 बराबर क्या आएगा, इसका मान 1 आएगा। अब देखिए b1 अपॉन b2, दूसरी कंडीशन क्या होती है, b1 अपॉन b2। तो b1 का मान 10 है और b2 का मान माइनस का 10 है। तो 10 बटे माइनस का 10, तो ये भी कट जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 1। अब देखिए हमको ये दो ही कंडीशन में पता चल गई ये क्या है, प्रतिच्छेदी है। क्यों है, क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के। तो हमारी कंडीशन कौन सी बनी दोस्तों, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के। तो ये कौन सी रेखा हुई दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा हुई, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये क्या कहलाया, संगत। क्या कहलाया, ये संगत हुआ। यही हमारा आंसर है। अब देखिए, तो आई होप कि आप लोगों को ये बात
क्लियरली समझ में आ गई होगी। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप लोग निसंदेह कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो पहले तो मेरा ये भरकस प्रयास रहता है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से समझ में आया होगा, है ना। तो हमारा पहला यही टारगेट रहता है कि जीरो लेवल से समझाया जाए। किस लेवल से दोस्तों? जीरो लेवल से, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चों को भी बातें पकड़ में आए। क्या है? बातें पकड़ में आए और उसको समझ में आए। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि सबको एक बराबर समान लेके हम चलते हैं, है ना। तो हमने क्या है, बातें एकदम बेसिक से बताई, आप लोगों को बातें एकदम क्लियर हो गई होगी, ऐसा मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप लोगों से, है ना। तो आप लोगों को मैं समझाने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया, अपना एफर्ट लगा के। आप लोगों को बात समझ में 100% आई होगी दोस्तों। कुछ और हैं, यदि आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, यदि आप लोगों से ना बने तो मैं बता भी सकता हूं, है ना। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमसे ये वाला प्रश्न क्रमांक कितने का, दूसरे का नहीं बना, तीसरे का नहीं बना। दूसरे का तो हमने फिलहाल पूरा बता दिया, 3 थे, तीनों बता दिए। अब तीसरे का क्या है, हमने 2 बता दिया, ठीक है ना। और बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं? 3 बच रहे हैं। तो आप लोग ट्राई करिएगा दोस्तों। यदि नहीं बनता तो आप लोग कमेंट करिएगा। जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 2 लेके आएंगे, 3.1 का ही पार्ट 2 लेके आएंगे, तब हम इसको जरूर कवर कर लेंगे। आप लोग यदि कमेंट करेंगे कि सर हमें नहीं समझ में आया, तो हमसे ये नहीं बन रहा, तो हम जरूर पार्ट 2 में इसको शामिल करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर ग्राफीय विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कई सारे लोग इससे जुड़ पाएं और इसका क्या उठा पाएं, इस फ्री क्लासेस का लाभ उठा पाएं, है ना दोस्तों। घर बैठे अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर पाएं, है ना। तो अब हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।